पिनोकियो। बहुत अरसा पहले एक छोटे से शहर में एक बूढ़ा खिलौने बनाने वाला रहता था। नाम था जपेटो। वो लकड़ी के खिलौने बनाता और बेचता। सब बच्चे उसके आकर्षक और रंग बिरंगे खिलौने बहुत पसंद करते थे। जपेटो की हमेशा से चाहत थी कि उसका अपना बच्चा हो। आज मैं एक बहुत सुंदर कठपुतली का लड़का बनाऊंगा जो हूबहू मेरे बच्चे की तरह होगा। जपेटो जंगल में बढ़िया लकड़ी ढूंढने लगा और उसे मिला चीड़ की लकड़ी का बहुत अच्छा टुकड़ा। तुम वही परफेक्ट लकड़ी हो जो मैं ढूंढ रहा था। जपेटो ने वो लकड़ी का टुकड़ा उठाया जैसे वो एक बच्चा हो और उसे अपने कंधे पर उठाकर घर ले आया। उसने उसे मेज पर रखा और तराशने लगा। उसके कलापूर्ण हाथों ने उसे एक आकृति का रूप दिया। पहले कठपुतली का सिर बना, फिर उसके बाद हाथ और टांगे और अंत में खत्म होते होते तक ये एक बहुत ही सुंदर नर कठपुतली बन गया। ओह, कितना खूबसूरत लड़का बनाया है। तुम मेरे बचपन की याद हो मेरे बेटे। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। तुम्हारा नाम होगा पिनोकियो मेरे बेटे। रात का समय था। जपेटो सो गया और पिनोकियो उसके पास ही लेटा था। जपेटो गहरी नींद में सो गया क्योंकि वो बहुत थका हुआ था दिन भर की मेहनत के बाद। अचानक वहाँ एक परी प्रकट हुई। जपेटो, तुमने बहुत से बच्चों को खुशी दी है अपने बनाए खिलौने से। मैं तुम्हें एक खास वरदान का उपहार देती हूँ तुम्हारे नेक काम के लिए। परी ने अपनी जादू की छड़ी पिनोकियो पर घुमाई और कितनी अचंभे की बात है, वो कठपुतली हिलने लगी अपने आप। वो बिस्तर से कूदा और आदर पूर्वक परी को प्रणाम किया। थैंक यू परी, तुमने मुझ में जान डाल दी है। मैं चल सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ। हाँ मेरे दोस्त, अब तुम जीवित हो। तुम्हें एक अच्छा बच्चा बनना होगा। अपने पिता को परेशान मत करना, उनका कहा मानना। तुम खुद को एक अच्छा बच्चा साबित करोगे तो मैं तुम्हें एक खास वरदान दूंगी। क्या सच में? मैं हमेशा अपने पिता का कहा मानूंगा। वो सो रहे हैं, उन्हें परेशान मत करो। उन्हें सुबह ये सरप्राइज बताना। अगली सुबह जब जपेटो जागा तो उसने अपनी बगल में पिनोकियो को बैठे देखा। वो उसे घूर रहा था और पलकें झपका रहा था। हे भगवान, मेरी कठपुतली जीवित हो गई। मेरी पिनोकियो जीवित हो गया है। हाँ पिताजी, मैं जीवित हूँ। जपेटो ने उसे गले से लगा लिया। मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा। मुझे कभी इतनी खुशी नहीं हुई। जपेटो और पिनोकियो मिलकर खुशियों भरा समय बिताने लगे। अब पिनोकियो के लिए स्कूल जाने का समय आ गया था। पिताजी, अब मैं स्कूल जाने के लायक बड़ा हो गया हूँ, बाकी बच्चों की तरह। प्लीज मुझे कुछ किताबें और पेंसिल दो। बेशक, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए ले आऊंगा। जपेटो के पास इतना पैसा नहीं था कि स्कूल की स्टेशनरी खरीद सके, इसलिए उसने अपना एकमात्र कोट बेच दिया और पिनोकियो को पैसे दिए। लेकिन पिताजी, आपका कोट कहाँ है? ओ बेटे, मैंने पहना नहीं। वो बहुत ही पुराना हो गया है। अब पहनना अच्छा नहीं लगता। मुझे पहना नहीं जाता है। अब बेटे, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो। धन्यवाद पिताजी, बाय, फिर मिलते हैं। पिनोकियो खुशी खुशी स्कूल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो सब दुकानें, लोग और बाजार वगैरह देखता जा रहा था। अचानक उसने आगे भीड़ जमा देखी। उसने किसी तरह भीड़ में घुसकर अपने लिए रास्ता बनाया ताकि देख सके आगे क्या है। और उसने क्या देखा? एक बड़ा सा रंग बिरंगा तंबू। ये एक सर्कस का तंबू था। एक जोकर गेट पर खड़ा था। वो गेट से अंदर जाने ही वाला था कि जोकर ने उसे रोक दिया। तुम बिना टिकट के अंदर नहीं जा सकते। पिनोकियो ने कुछ देर सोचा और वो पैसा निकाला जो उसके पिता ने दिया था। ये पैसा लो और मुझे टिकट दो। जोकर ने उसे टिकट दिया और पिनोकियो तंबू के अंदर गया उत्सुकता से। एक जादूगर जादू कर रहा था मैजिक शो में और भालू एक पहिए की साइकिल चला रहा था। पिनोकियो हैरान रह गया। वाह, ये तो वाकई कमाल की जगह है। सर्कस मास्टर ने उसे विंग से देख लिया। ओह, ये क्या है? ये एक जिंदा कठपुतली है। मैं जाकर उसे पकड़ता हूँ और उसे अपने सर्कस में काम कराता हूँ। अब मुझे कठपुतली वालों को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही शो खत्म हुआ, उसने पिनोकियो को बाहर निकलने से रोका। अब तुम इस सर्कस से कभी मत जाना। अब तुम इस सर्कस का हिस्सा हो, मेरे जीते जागते कठपुतली।
मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम फिर स्कूल जाने के बजाय यहाँ क्यों आए हो? मुझे माफ कर दो, मैंने अपने पिता से झूठ बोला। मेरे पिता ने मुझे किताबों के लिए पैसे दिए और मैंने वो सब खर्च कर दिए टिकट खरीदने में। मैं ये फिर कभी नहीं करूँगा। प्लीज मुझे जाने दो। जाओ और अच्छे बच्चे बनो और अपने पिता से कभी झूठ मत बोलना। सर्कस मास्टर ने उसे अपनी किताबें खरीदने के लिए 5 सोने के सिक्के दिए। ओह धन्यवाद, आप बहुत दयालु और उदार हैं। पिनोकियो ने वो सिक्के लिए और खुशी से भाग गया। जब वो अपने रास्ते में था, एक चालाक बिल्ली और लालची लोमड़ी ने पिनोकियो के हाथ में वे सिक्के देखे और उसे रोका। लकड़ी के लड़के, तुम कहाँ जा रहे हो, वो भी इतनी जल्दी में? मैं बाजार जा रहा हूँ स्कूल की किताबें खरीदने। स्कूल की किताबें? तुम बर्गर खरीदने क्यों नहीं जाते हो, बताओ मुझे। और मिल्क आइसक्रीम, हमारे साथ तुम वो बांटकर खा सकते हो। लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। ये लड़का मूर्ख लगता है, हम इसे लूट सकते हैं। बेशक तुम यही करो, तुम्हारे पास 5 सोने के सिक्के हैं, जिसके बदले में तुम बहुत कुछ कर सकते हो, समझे? ओह, क्या ये संभव है? हाँ, बेशक। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह दिखाऊंगा जहाँ तुम इन्हें बोल सकते हो। पिनोकियो ने उन पर विश्वास किया तथा बिल्ली और लोमड़ी के पीछे चलने लगा। लोमड़ी चालाकी से भाग गई बिना दिखे। कुछ देर चलने के बाद वे एक खेत में पहुँचे। मेरे ख्याल से ये सही जगह है। पिनोकियो ने एक गड्ढा खोदा और फुर्ती से सारे सिक्के उस खेत में डाल दिए और उसे मिट्टी से भर दिया। अब ये पेड़ उगेगा और मैं खरीद सकता हूँ किताबें और अपने पिता के लिए एक कोट भी। मैं तुम्हारे लिए बर्गर और मिल्क क्रीम भी ले आऊंगा। तुम मूर्ख, चले जाओ यहाँ से, ये मेरे सिक्के हैं। डर के मारे पिनोकियो पीछे हटा और एक बड़े गड्ढे में गिर गया। बिल्ली, बिल्ली बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ। ये लोमड़ी का बिछाया हुआ जाल था। तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा? बेवकूफ हो तुम। बिल्ली और लोमड़ी ने उस गड्ढे में से सिक्के निकाले और भाग गए। पिनोकियो बिल्कुल अकेला रह गया। ये मैंने क्या किया? मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया। मैंने अपने पिता की कहीं नहीं सुनी, इसलिए इन दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं इसी के लायक हूँ। अचानक वहाँ पर परी प्रकट हुई। क्या हुआ पिनोकियो? तुम इस गड्ढे में कैसे गिर गए? मैं स्कूल की किताबें खरीदने वाला था और 2 चालाक जानवरों ने मुझे पकड़ लिया और इस गड्ढे में डाल दिया। फिर उन्होंने मेरे सोने के सिक्के चुरा लिए। जैसे ही उसने ये कहा, उसका नाक लंबा और लंबा होने लगा। मेरी नाक को क्या हो रहा है? ये लंबी क्यों हो रही है? क्योंकि तुमने झूठ बोला। तुम्हारा नाक लंबा होता जाएगा जब भी तुम झूठ बोलोगे। पिनोकियो लज्जित हुआ और परी को पूरा सच बता दिया। जैसे ही उसने सच बोलना शुरू किया, उसकी नाक सामान्य होने लगी। अब जबकि तुम सच बोल रहे हो, मैं तुम्हें आजाद करूंगी और तुम्हें अपने पिता के पास जाने दूंगी। परी ने अपनी जादू की छड़ी पिनोकियो पर घुमाई और वो गड्ढे से उड़कर बाहर आ गया। धन्यवाद प्यारी परी। तुम खुश रहो, एक अच्छे बच्चे बनो और फिर कभी झूठ मत बोलना। पिनोकियो ने घर की तरफ चलना शुरू किया। अपने रास्ते में वो अपने दोस्त रोमियो से मिला। रुको, रुको पिनोकियो, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? मेरे साथ आओ, मैं खिलौने के देश में जा रहा हूँ। खिलौनों का देश? वो कहाँ है और मैं वहाँ क्यों जाऊँ? ये भरा है खिलौने, मिठाइयाँ और चॉकलेट से। वहाँ कोई डांटने वाला नहीं है, वहाँ कोई खेलने से रोकने वाला नहीं है और पढ़ाई भी नहीं है। ये तो कमाल का लगता है, चलो चलें। पिनोकियो अपने दोस्त के साथ हो लिया और खिलौनों के देश चला गया। पिनोकियो और रोमियो ने वहाँ मिठाई खाई, राइड्स पर खेले और खिलौनों से खेलकर बहुत मजे किए। वे बहुत दिनों तक उस खिलौनों के देश में रहे। एक दिन पिनोकियो को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ अजीब से बदलाव हो रहे हैं। उसकी एक पूंछ थी और गधे की तरह बड़े-बड़े कान। ये मुझे क्या हो रहा है? इस जगह में जरूर कोई गड़बड़ है। कुछ दूरी पर उसने देखा
कि एक आदमी गधों को हाँक रहा है। जल्दी चलो, मैं तुम्हें बाजार में जाकर बेचने वाला हूँ मूर्खों। पिनोकियो ने जान लिया कि ये एक चाल थी। खिलौनों का देश असल में एक दुष्ट गधा व्यापारी के नियंत्रण में था। वो बच्चों को ललचाता खिलौनों और मिठाइयों से और उन्हें बदल देता गधों में और उन्हें बाजार में बेच देता। पिनोकियो उस जगह से भाग खड़ा हुआ जितनी तेजी से वो भाग सकता था। उसने कुछ अफवाहें सुनी जब वो गांव में बाजार पहुंचा। क्या तुमने जपेटो के बारे में सुना? उसने अपने बेटे की पूरे गांव में खोज की, पर वो उसे नहीं मिला, इसलिए वो उसे ढूंढने समंदर में गया। हाँ, और उसकी नाव तूफान में डूब गई। बहुत दुख की बात है। ये सुनकर पिनोकियो बहुत उदास और दोषी महसूस करने लगा, इसलिए वो भागा और सीधे सागर में कूद गया बिना डूबने के डर के। जैसे ही पिनोकियो ने अपना स्वार्थ पीछे हटाया, वो वापस अपने सामान्य रूप में आ गया। अब पूंछ और लंबे कान नहीं थे, क्योंकि वो लकड़ी का बना था। वो तैर रहा था। वो तैरता और तैरता रहा बिना ये जाने कि कहाँ जाना है। जब वो समुद्र के बीचों बीच पहुँचा, एक बड़े से मुंह ने उसे निगल लिया। ये एक बड़ी सी व्हेल थी। हाँ, ये मैं कहाँ हूँ? यहाँ तो पूरा अंधेरा है। ओह पिताजी, ये मैंने क्या किया? काश मैं एक बार आपसे फिर मिल सकता। बेशक मेरे बेटे, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए। पिताजी। पिनोकियो। पिता पुत्र ने एक दूसरे को गले लगाया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपसे झूठ बोला और वो पैसे खर्च कर दिए सर्कस देखने में। पिनोकियो ने उन्हें सब कुछ ईमानदारी से बता दिया। कोई बात नहीं मेरे बेटे, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब हमें यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे? पिताजी, आपके पास माचिस की डिब्बियाँ हैं ना? हाँ। और यहाँ पर हमारे पास जहाज का मलबा भी है। हाँ हाँ, मैं इस लकड़ी को आग लगाता और वो मछलियाँ पकाता था जो व्हेल खाती। इसी तरह मैं जीवित रहा बहुत लंबे अरसे तक। तो फिर ठीक है, यहाँ पर जितनी भी लकड़ियाँ हैं हम उन्हें आग लगाएंगे जब तक धुआं उसके गले और नाक में नहीं पहुँच जाता। बहुत बढ़िया आइडिया है बेटे, मुझे पहले आजमाना चाहिए था। उन्होंने लकड़ी का बड़ा ढेर इकट्ठा किया और उसे आग लगाई। बड़ी बड़ी लपटें और काला धुआं उस आग से निकला। व्हेल को अपने पेट में जलन महसूस होने लगी। वो खांसी और उसके खांसने से जपेटो और पिनोकियो बाहर आ गए। दोनों तैरकर किनारे पर पहुँचे। पिनोकियो, तुमने हमें बचा लिया। मैं आपका बेटा हूँ, आपकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। मुझे गर्व है तुम पर। अचानक वहाँ पर परी प्रकट हुई। पिनोकियो, अंत में तुमने खुद को एक अच्छा बेटा साबित कर दिया। तुमने अपने पिता को बचाया। जैसा मैंने तुम्हें पहले कहा था, मैं तुम्हें खास वरदान दे रही हूँ। परी ने अपनी जादू की छड़ी पिनोकियो पर घुमाई। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं तो इंसान बन गया। मेरा दिल धड़क रहा है। ओह परी, तुमने मुझे एक बेटा दे दिया। धन्यवाद तुम्हारी उदारता के लिए। ये तुम्हारे नेक काम के लिए है। अगर तुम अच्छे काम करते हो तो सृष्टि हमेशा तुम पर अपने आशीष बरसाती है। इसके बाद पिनोकियो और जपेटो राज़ खुशी रहने लगे और बच्चों के लिए और खूबसूरत खिलौने बनाने लगे।